जय हिंद दोस्तों, क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 को हम लोग अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन को करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो बोला जा रहा है, लिखा हुआ है ड्रॉ और ट्रायंगल एबीसी विथ AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल A इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, एंगल B इक्वल टू 60 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल ABC इज द सेंटर इनसाइड और आउटसाइड द ट्रायंगल। कहने का मतलब समझिएगा, बोला जा रहा है कि एक ट्रायंगल को ड्रॉ करना है जिसका जो AB का जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, एंगल A जो होगा वो 20 सेंटीमीटर, एंगल B जो होगा 60 सेंटीमीटर। तो हम लोग सबसे पहले स्केल से क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर स्केल से क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर यहाँ से मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 5 सेंटीमीटर क्या होगा, लेंथ होगा AB का लेंथ 5 सेंटीमीटर। इसको A रखते हैं में, इसको B नेम रखते हैं। अब बोला जा रहा है कि जिसका ये AB आपका कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि जो एंगल A है ना, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 70 डिग्री का बनेगा। कितना डिग्री का बनेगा, 70 डिग्री का बनेगा। तो 70 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम लोगों को यूज करना पड़ेगा प्रोटेक्टर का। हम लोग यहाँ पर अपने, ये तो मेरा थोड़ा स्केल में थोड़ा दिक्कत है, लेकिन आप लोग इसको क्लियर यहाँ पर रखिए, ठीक है। ये वाला जो एंड होगा वो एकदम बीच में होगा, सेंटर में होता है। ये प्रोटेक्टर में आपका लाइनिंग होगा और इस लाइनिंग को और यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है इसके ऊपर रखना है, ठीक है। रखने के बाद आपका 70 डिग्री कहाँ पर बनेगा, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए यहाँ पर आपका 0 डिग्री है, देखिए यहाँ पर अगर ये आप इस साइड से अगर आप रखते हैं इस साइड से, तो आप 0 इधर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से आप 0, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40, 50, 60, 70 यहाँ पर रखिएगा। अगर आप यहाँ पर रखते हैं, इस सेंटर पर रखते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो 70 डिग्री कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो आपको यहाँ पर एक लाइनिंग खींच लेना है 70 डिग्री का, ठीक है। 70 डिग्री का एक लाइनिंग खींच लेना है। अब यहाँ पर एंगल जो होगा वो 70 डिग्री का होगा। यहाँ पर एंगल कितना डिग्री का है, 70 डिग्री का है। अब क्वेश्चन बोला है कि AB बराबर 5 सेंटीमीटर हो गया, एंगल A 70 डिग्री का है और जो एंगल B है वो 60 डिग्री का है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एंगल B पर रखेंगे बराबर करके, और 60 डिग्री कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इधर से नहीं स्टार्ट करेंगे, 60 डिग्री इधर से स्टार्ट करेंगे। तो 60 डिग्री कहाँ पर आ रहा है आपका, यहाँ पर 60 डिग्री आ रहा है। यहाँ पर आपका ये आपका 60 डिग्री दिखाई दे रहा होगा, एकदम यहाँ पर एक पॉइंट डाल दिए और इस पॉइंट से 60 डिग्री पर मिट, इस पॉइंट से एकदम मिट कर लो। कहाँ तक जा रहा है, देखिए वो गलत हो गया जी। इस सेंटर से यहाँ से अगर हम लोग करेंगे तो आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मिल गया, कोई दिक्कत आपको मिला लेना है, इसका नाम रख लो C। अब ये आपका हो गया कितना डिग्री का, 60 डिग्री। अब लेकिन क्वेश्चन बोला गया है कि इस ट्रायंगल से एक सरगम सेंटर बनाना है। इस ट्रायंगल से क्या बनाना है आपको, सरगम सेंटर बनाना है। ड्रॉ द सरगम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC, और पूछा जा रहा है इज द सेंटर इनसाइड और आउटसाइड द ट्रायंगल। सरगम सेंटर का मतलब होता है ना कि सर्कल होगा और उस सर्कल के बीच में ट्रायंगल होगा। तो आपको थ्योरम नंबर 1 में बताया गया होगा कि किसी भी 3 नॉन कॉलोनियल पॉइंट से सिर्फ एक सर्कल पास करता है। तो 3 नॉन कॉलोनियल पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर है। और इसको सरगम सेंटर बनाने के लिए आपको हम थ्योरम नंबर 1 बहुत अच्छी तरीके से समझा चुके हैं। थ्योरम नंबर में अगर हम लोगों को इसका सरगम सेंटर बनाना है तो सबसे पहले इसका सेंटर ढूंढना पड़ेगा। इस ट्रायंगल का सेंटर नहीं ढूंढना पड़ेगा कि वहां पर सेंटर होगा जहां से वो सर्कल तीनों पॉइंट से पास करे। तो उस सेंटर को ढूंढने के लिए हमको किसी भी ट्रायंगल के 2 साइड को चूज करना पड़ेगा। अगर हम मान लीजिए ये साइड ले रहे हैं या ये साइड ले रहे हैं, तो किसी 2 साइड को लेंगे और उस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालेंगे। यानी सेंटर यहाँ पर है आपका, मतलब इस पॉइंट पर अगर साइड AB ले रहे हैं, आपको सरगम सेंटर बनाना है तो ट्रायंगल के किसी 2 साइड से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालना पड़ेगा।
तो हम मान लीजिए ये साइड लेते हैं, ये साइड लेते हैं, आपका मन होगा तो ये भी ले सकते हैं और ये भी साइड ले सकते हैं, ये वाला साइड, ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड, कोई भी साइड ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, अगर इस साइड पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालना है तो आधा से अधिक अपना चाप को करेंगे, आर्क को बनाएंगे आधा से अधिक, और इस पॉइंट से एक कट ऊपर की तरफ करेंगे, एक कट नीचे की तरफ करेंगे। कोई दिक्कत? ध्यान से, आपको दिख नहीं रहा होगा तो हम लोग थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ठीक है। इस सेंटर से एक कट, मतलब आधा से अधिक लेंगे, एक कट ऊपर की तरफ, एक कट नीचे की तरफ, याद रखिएगा। अब ये जो आर्क जो चाप लिए हैं हम लोग, इसको चेंज नहीं होना है। अब इस साइड के पॉइंट पर रखेंगे, एक कट यहाँ कटाएंगे, एक कट नीचे की तरफ। अब दोनों पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को मिलाएंगे तो ये साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हुआ। अब आपका मन है तो इस साइड को ले सकते हैं, इस भी साइड को भी ले सकते हैं। चलिए हम ये वाला साइड को लेते हैं। तो आपको करना क्या है, इसको लेना है आधा से अधिक, इसको आधा से अधिक, जैसे मान लीजिए ये आधा हुआ तो इससे आधा से अधिक अपना चाप को बढ़ाना है। आधा से एकदम बीच में रखिएगा तो आपका आंसर गलत हो सकता है, ठीक है। एक कट इधर, एक कट इधर, कोई दिक्कत? इस पॉइंट से नहीं, जहां पर ये वाला ये दोनों लाइन मीट कर रहा होगा उस पॉइंट पर, यानी इस सेंटर से देखिए, एक कट यहाँ पर और एक कट यहाँ पर, ये थोड़ा पीछे हो गया तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। हो गया आपका, इस पॉइंट से और इस पॉइंट को मिलाएंगे तो ये वाला हो गया पॉइंट और ये वाला हो गया पॉइंट। इन दोनों पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, मिला दिए। तो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का सेंटर मिल गया आपको, दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मिल गया आपको, सेंटर मिल गया। अब इस सेंटर पर नीडल को रखेंगे और किसी भी वर्टेक्स पर अपने पेंसिल या पेन से जिससे भी कर रहे होंगे उसको ऐसे मिला लेंगे। अब देखेंगे, देखिए यहाँ से भी मैच कर रहा है, यहाँ से भी बराबर मैच कर रहा है, यहाँ से भी बराबर है, यहाँ से भी बराबर है। अपना नीडल को इस सेंटर पर रखना है और उसके बाद मिला लो। देखो बीच से पास कर रहा है, फिर उसके बाद ए से भी पास कर रहा है और सी से भी पास कर रहा है। अब इस पर हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे। सर्कल को क्या कर ले, ड्रॉ कर ले, यानी तीनों पॉइंट से सर्कल भी पास हुआ, एक उसके अंदर ट्रायंगल भी बना, यानी इसी को हम लोग सर्कम सेंटर बोलते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये बोला गया, देखिए ड्रॉ और ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ हुआ, ए बी का 5 सेंटीमीटर है, एंगल ए 70 डिग्री है, एंगल बी 60 डिग्री है। ड्रॉ द सरगम सेंटर ऑफ द सरगम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, सरगम सर्कल भी हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इज द सेंटर इनसाइड और आउटसाइड द ट्रायंगल, जो सेंटर है ये वो ट्रायंगल के इनसाइड है या आउटसाइड है। तो अपने से पता चल रहा है कौन सा साइड है, इनसाइड है। इनसाइड क्यों है, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर है। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बाहर होता तो उसको हम बोलेंगे आउटसाइड द सर्कल। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, ठीक है।